कई सारे कपल्स जो प्रेगनेंसी के लिए लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, डॉक्टर्स उन्हें ओव्यूलेशन के दौरान शारीरिक संबंध बनाने की सलाह दे रहे हैं। आपने ओव्यूलेशन शब्द कई बार फिल्मों में सुना होगा या पढ़ा भी होगा, पर ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? दरअसल ये वो समय होता है, ये वो दिन होते हैं जिसके आसपास और दौरान महिला के प्रेग्नेंट होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। इसलिए जो लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है। डॉक्टर इस बात का जवाब देंगे, पर उससे पहले ये जान लीजिए ओव्यूलेशन होता क्या है। ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मैच्योर एग ओवरी से रिलीज होता है और ये फैलोपियन ट्यूब में फिर पिकअप हो जाता है। एंड ये जनरली देखा गया है कि जो लेडी है जिसको एक परफेक्ट साइकिल आ रहा है, से 28 डेज पे पीरियड्स आ रहे हैं, उसमें ये 14वें दिन पे होता है, 14th डे पे, या फिर ये एक्सपेक्टेड अगला नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड पीरियड है उससे 14 दिन पहले होता है। ओव्यूलेशन के टाइम पे जो लेडी का एग है वो रिलीज हुआ होता है। दैट मीन्स कि वो 12 से अगले 24 घंटे तक फर्टिलाइजेबल रहेगा। उसमें अगर स्पर्म आके मिले तो तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। ये विंडो जो फर्टाइल पीरियड विंडो होता है ये काफी नैरो होता है, इसलिए हमें ये जानकारी होना कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है ये स्पेसिफिकली हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते या अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते। तो जो देखा जाता है कि स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में लगभग 5 से 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो अगर सेक्सुअल कांटेक्ट ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले हुआ है तो स्पर्म ऑलरेडी फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट रह सकता है और ओव्यूलेशन के बाद ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में एग पिकअप होता है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म और एग मिलने से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये फर्टिलाइज एग फिर ट्रैवल करके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, तो एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाती है। सो ओव्यूलेशन से कुछ टाइम पहले प्रेगनेंसी हो सकती है और ओव्यूलेशन के 1-2 दिन अप टिल 24 टू आवर्स बाद तक प्रेगनेंसी होने की संभावना अधिक होती है एंड तभी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का आउटकम रहता है। ओव्यूलेशन क्या होता है ये तो समझ में आ ही गया होगा। आप हर महीने इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। गर्मियों में डायरिया जल्दी हो जाता है, ऐसे में क्या करें? गर्मियों के मौसम में डायरिया एक बहुत ही आम समस्या बन जाती है। अब ऐसे में जानते हैं आपको क्या करना चाहिए। डायरिया में पानी और सॉल्ट की कमी हो जाती है शरीर में और ऐसे में आपको ORS का घोल देना चाहिए। अगर ORS का घोल आप बाहर से नहीं ला पा रहे हैं तो घर पर भी नमक, पानी और चीनी का घोल तैयार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि चीनी ज्यादा ना हो, क्योंकि चीनी ज्यादा होने पर डायरिया बढ़ सकता है। आप चाहे तो नींबू पानी भी पी सकते हैं, बस ध्यान रहे नींबू पानी सामान्य से 3 से 4 गुना पतला करना है। आप चाहें तो जूस भी ले सकते हैं, लेकिन उसे भी पतला करके ही पीना है, क्योंकि बाजार में मिलने वाली इन चीज़ों में चीनी ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें पानी मिलाकर पीना चाहिए। अब जैसे लक्षण होते हैं उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है तो उसकी दवाई दी जाएगी, उल्टियाँ हो रही हैं तो उसकी दवाई दी जाएगी, लेकिन अगर बैक्टीरिया की वजह से डायरिया होता है तो उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है। इसलिए अगर आपको ये समस्या ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए सोडा पीने से क्यों बचना चाहिए। सोडा में मौजूद शुगर इम्यून सिस्टम में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। नतीजा ये सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं और किसी भी बाहरी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाते। इसलिए जितना हो सके अपनी सेहत की खातिर सोडा अवॉइड करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।